सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है कि कोटे में कोटे का वर्गीकरण किया जाए, एसटी एससी के आरक्षण का बंटवारा किया जाए। लेकिन सोचिए, इसके बाद संसद के अंदर एक बिल लेके आया जाता है, वो भी वक्फ बोर्ड को लेकर। सोचिए किस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले कैसे हिंदू मुसलमान की तैयारी हो रही है। लेकिन बहुजन समाज को इन तमाम मुद्दों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बात आपकी आरक्षण की है, बात आपके संवैधानिक अधिकारों की है, बात आपके जातीय जनगणना से लेके आपके बच्चे की, आपकी आने वाली पीढ़ियों के हक अधिकारों की है। सोचिए किस तरीके से वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर आपको भटकाने की कोशिश की जा रही है। सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड की जमीन के लिए आप लोग लगातार लड़ते रहिए और उस जमीन को खरीद कर सरकार बिल्डरों को दे दे, ठेकेदारों को बेच दे। ना कि इसमें गरीब मुसलमानों का फायदा है और ना ही एसटी एससी ओबीसी का। एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी लोगों को अगर सरकार से लड़ना है तो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़िए कि कॉलेज में कैसे हमें नौकरियां मिलेंगी, कैसे हमें वाइस चांसलर बनाया जाएगा, कैसे हम एसपीडीएम बनेंगे। लेकिन सोचिए वक्फ बोर्ड की जमीन को लेके कैसे राजनीति की जा रही है। असल में ये मामला मोदी जी अपने दोस्तों को बचाने के लिए कर रहे हैं। किस तरीके से सरकार ने संपत्तियों का निजीकरण करके सेल, गेल और वेल, यहां तक कि बंदरगाह के पोर्ट तक को बेच डाला। तो सोचिए, प्रभु राम के नाम पर राजनीति कर रहे थे, अयोध्या में प्रभु राम का घर भी टपकने लगा। इस तरीके की राजनीति में आपको उलझाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि एसटी एससी आरक्षण को लेके बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद होने वाला है। तो आप लोगों से अपील है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दे पर रहिए, क्योंकि आपके आरक्षण को बांटकर सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जातियों की नियुक्ति की जाएगी, उन पदों को भरने की कोशिश की जाएगी। तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लिख रहे हैं। दिलीप मंडल तो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड मामले में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, भले ही उस जमीन पर अंबानी का घर क्यों ही ना बना हो। अंबानी का घर खाली भी हो जाएगा तो बहुजन समाज को क्या लाभ होगा, ओबीसी समाज को क्या लाभ होगा, गरीब मुसलमानों को क्या मिलेगा। अरे गरीब मुसलमानों को अगर सचमुच भला ही करना है तो उनको तमाम संस्थानों में भागीदारी दीजिए, जो आज भी आजादी के 75 साल बाद भी हाशिए पर खड़े हैं। अगर दलितों का ही भला चाहते हो, जो जातीय जनगणना कराइए, जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस कोटा लाया जाता है उस तरीके से अलग से 10% की जगह 50% आरक्षण दीजिए। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि आप लोग आपस में लड़ते रहें, आप लोग अपने भाई के खिलाफ खड़े हो जाएं, ताकि सरकार संपत्तियों को बेचती रहे, रेलवे को बेचती रहे, बंदरगाहों को बेचती रहे और सोचिए जनता खाली थाली बजाती रहे और आपको धर्म के नाम पे लॉलीपॉप चटाया जा रहा है। और कैसे आपके हक अधिकारों को खत्म करने के लिए सरकार एसटी एससी आरक्षण में बंटवारे का प्रावधान लेकर आती है। फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है और संघी माय लॉर्ड चाहते हैं कि आरक्षण को बांट दिया जाए। सोचिए, पहली पीढ़ी अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी आना शुरू की थी, पहली पीढ़ी अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रही थी, पहली पीढ़ी के लोग जो हैं वो सड़क से संसद जा रहे थे। लेकिन जातिवादी, मनुवादी उन किस तरीके से आपके आरक्षण को खत्म करने के रास्ते बना डाले। अब चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दे पर आप उलझते रहें, सरकार से अपने एसटी एससी आरक्षण के मुद्दे पर बात ना करें, सरकार से आप ये ना पूछ पाए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट आरक्षण जैसे फैसले पर अपना फैसला क्यों सुना रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को ये याद दिलाया है कि तत्काल अपने फैसले को वापस ले, वरना 21 अगस्त को बड़ा आंदोलन होगा। उस आंदोलन के बाद असली रणनीति तय होगी कि जब तक बहुजन सड़कों पर नहीं आएगा, एकजुट नहीं होगा। और सोचिए, ये मुसलमानों के नाम पर कैसे भटकाने की कोशिश करें। अब दलित जागरूक हो गया है, अब आदिवासी जागरूक हो गया, पिछड़ा जागरूक हो गया है। सरकार के इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनेगा। सोचिए, सरकार आपको संविधान अधिकार नहीं देना चाहती, आपको आरक्षण का लाभ भी नहीं देना चाहती। वो चाहती है कि आप अपने भाई के साथ लड़कर मर जाएं, ना आधी रोटी आप खा पाए, ना आधी रोटी आपके भाई को मिल पाए। लेकिन वक्फ बोर्ड के मैटर से आप लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ
अडानी और अंबानी के भलाई के लिए लाया गया बिल है। ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोग द्वारा संस्थापित और संचालित आरएसएस संगठनों ने एसटी/एससी वर्गीकरण को लेकर अपना मुख्य समर्थन घोषित कर दिया। चुप रहना ही समर्थन है? हो सकता है कि इन्होंने फिर सरकार से ही करवाया हो। सोचिए, संविधान लेकर घूमने वाले लोग किस तरीके से वक्फ बोर्ड पर छाती पीट पीट कर गुणगान कर रहे हैं, और यही लोग एसटी/एससी आरक्षण के बंटवारे पर खुश थे। कहां गए राहुल गांधी? कहां गए वो तमाम लोग जो संविधान बचाने का दिन रात गुणगान कर रहे थे? सोचिए, आरक्षण खत्म हो रहा है, आपका अधिकार खत्म हो रहा है, आपका कोटा खत्म हो रहा है, कोटे का वर्गीकरण किया जा रहा है। अरे तमाम लोगों को हिस्सेदारी देनी है तो जातीय जनगणना कराइए माय लॉर्ड। सोचिए किस तरीके से आपको बांटने की कोशिश की जा रही है, और कॉलोजियम सिस्टम पर बात करना कोई नहीं चाहता, जातीय जनगणना पर बात करना कोई नहीं चाहता। लगातार हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर सरकार चाहती है कि आप संवैधानिक अधिकारों से ज्यादा हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर मुखर होकर लड़ाई लड़ें। नितिन मेश्राम लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट देश के कई हाई कोर्ट में एसटी/एससी वकील और इसके साथ छुआछूत और जातीय भेदभाव होता है, तो क्या वो छुआछूत और भेदभाव आर्थिक आधार पर होता है? इसलिए आपको आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर घोषित कर दिया जाए। मैं छुआछूत भेदभाव प्रूफ कर सकता हूं। तो एसटी/एससी ओबीसी समुदाय से आने वाले, कैटेगरी से आने वाले भी जजों के साथ भी भेदभाव होता है, लेकिन जज साहब आपको तो जातिवाद नहीं दिखाई देगा, आपको तो जाति से मिला आरक्षण दिखाई देगा। नितिन मेश्राम जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर फिर से गहन चिंतन करना चाहिए। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चुनाव के दौरान किसी ने मुझसे पर्सनल वादा किया था कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में एसटी/एससी और ओबीसी का संवैधानिक आरक्षण लागू होगा। अब वो मुकरना चाहते तो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़िए, और चंद्रशेखर आजाद का पहले ये भाषण सुनिए। शेड्यूल कास्ट के साथ जो धोखा किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, आप इस बात को इस तरह समझे, 1.5 साल पहले मैंने मांग की थी, अगर इतना हितैषी हमारे लोग होते तो जब ईडब्ल्यूएफ 10% दे सकते हैं तो 5% शेड्यूल कास्ट के उन जातियों को दिया जा सकता था। लेकिन दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति नहीं है गरीबों के उत्थान की, साथ साथ ओबीसी की जातियां उनको भी दिया जा सकता था। ये जो हमारे साथ खेल किया गया है, ये खेल जो है इसमें बहुत गुस्सा है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सत्ता और विपक्ष दोनों जो है अपना स्टैंड क्लियर कर दें। तो सुना आपने भाषण, किस तरीके से उन्होंने एसटी/एससी आरक्षण को लेके 2 अप्रैल भारत बंद को लेके अपनी बात संसद में रखी। और सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, चाहे आकाश आनंद हो, चिराग पासवान हो, तमाम लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। आपको सरकार के झांसे में नहीं आना चाहिए। इस मुद्दे पर एसटी/एससी के 2 अप्रैल भारत बंद में बड़ी एकता बन गई थी ओबीसी के साथ। अब या तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटेगा या सरकार जाएगी। मैं इस मामले में समाज के साथ हूं, जिसका जो राजनीतिक नुकसान होगा हो जाए, बात समाज की हो तो मैं किसी की परवाह नहीं करता। मैं कॉलेजियम सिस्टम से चुने गए सुप्रीम कोर्ट के जजों का उतना ही सम्मान करता हूं जितना वे संविधान सभा एवं भारतीय संविधान का करते हैं, न ज्यादा न कम। तो संवैधानिक धज्जियां उड़ाने वाले संघी जजों की भी पोल खुल रही है। सुप्रीम कोर्ट संविधान सभा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय संविधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट संविधान विरोधी गलत निर्णय तत्काल वापस ले, वरना देश में माहौल बिगड़ता हुआ नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम ने भी सरकार से और सुप्रीम कोर्ट के माय लॉर्ड से अपील की है कि अपने फैसले को तत्काल वापस लिया जाए। सावधान सरकार, एसटी/एससी एक्ट को बांटकर आप हमसे वक्फ पर समर्थन मांगेगी। बिल्कुल नहीं पड़ना। इस मामले में सरकार डील करे, वक्फ से छुड़ाई गई जमीन एसटी/एससी भूमि को बांटेगी या बिल्डरों को देगी, बिना ये पके हुए इस मामले में कोई नहीं बोलेगा। सोचिए, सरकार चाहती है कि आप हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर आप प्रो मुसलमान हो जाएं। आप या तो इस बिल का समर्थन करें ताकि जमीन बचकर उनके दोस्त अमानी और अंडानी में चली जाए, और सोचिए जनता को फिर से झुंझुना पकड़ाने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, मौजूदा केंद्र सरकार ने कैसे चीजों का निजीकरण कर दिया। ये तो आप देख ही रहे होंगे, केंद्र मंत्री और तमाम मुख्यमंत्री से लेके अमेरिकी सीनेटर के साथ मेरा उठना बैठना है। तो बड़ा आंदोलन जो 21
अगस्त को होने वाला है। तमाम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। गैर कानूनी ढंग से जमीन खरीद कर बनाया गया अंबानी का घर वक्फ बोर्ड के पास। वक्फ बोर्ड ने फिर से मांगी अपनी जमीन। तो ये मोदी जी का और मोदी जी के दोस्तों का मामला है। आप इस मामले में ना पड़िए। आपको ST/SC आरक्षण का बचाव करना है, उसका बंटवारा नहीं होने देना है। और सोचिए कैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपकी हिस्सेदारी को खत्म किया जा रहा है और किस तरीके से आपके बच्चों के हाथ में झुंझुना पकड़ाने की प्रक्रिया, फिर से गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाने का काम कर रही है ये मनुस्मृति से चलने वाली सरकार। ST/SC बंटवारा वापस होने तक, NFS खत्म होने तक हम वक्फ पर सरकार की भी नहीं सुनेंगे। समर्थन हो तो बहुत दूर की बात है, आप हमारी गर्दन काट लो या कटे हुए सर से कहा आपकी जिंदाबाद नहीं करेंगे। तो वक्फ बोर्ड का समर्थन करने से पहले आप खुद से सवाल कीजिए, क्या आपका इस फैसले पर क्या फायदा होने वाला है? क्या आपके बच्चे को नौकरी मिलेगी? क्या आपके बच्चे को एडमिशन में नंबर नहीं काटे दिए जाएंगे? कि आपके बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होगा? ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब आप अपने लिए आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। ST/SC बंटवारे होने तक, NFS खत्म होने तक हम वक्फ सरकार की भी नहीं सुनेंगे। वक्फ का नया कानून बनने से ST/SC और OBC को क्या मिलेगा ये जाने बिना हमको इस प्रक्रिया में नहीं पड़ना है। हमारे लॉयर दोस्तों की टीम इसका अध्ययन करेगी, तभी हम प्रतिक्रिया देंगे। सोचिए किस तरीके से हिंदू बिल्डरों को जमीन मिलेगी और हमारे बिल्डर कहाँ जाएंगे। जब तक आप इस चीज़ को गंभीरता से नहीं जांच लेते हैं, आपको इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। सोचिए, ये पहले सरकार तय करे कि ये ज़मीन तमाम उन जातियों में बटेगी कि नहीं जो लगातार जातिवाद का शिकार हो रहे हैं, जिनके हिस्से में आरक्षण को बांटकर आरक्षण बना दिया जा रहा है। क्या ये ज़मीन उनके हिस्से में आएगी? सोचिए किस तरीके से सरकार आपकी भावनाओं के साथ खेल रही है। आपको अपनों के ही खिलाफ खड़ा कर दिया जा रहा है और आपको वक्फ बोर्ड जैसे मैटर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपकी असली लड़ाई ST/SC आरक्षण है। ST/SC आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर है और अगर आप चाहते हैं कि आपका भाई भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, SP, DM बन पाए, तो आप जातीय जनगणना की मांग कीजिए, कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करने की बात कीजिए। और जैसे EWS कोटा 10% का रिजर्वेशन अलग से लाया गया, उसी तरीके से ST/SC OBC पिछड़ी जातियों के लिए 50% से भी अधिक का प्रावधान करके कोटे पर फैसला सुना है। सुप्रीम कोर्ट के संघी जजों को और संघी नेताओं को गंभीरता से अपने फैसले पर जांच करनी चाहिए। आप लोग सरकार के बहकावे में ना आए। हिंदू मुसलमान हमारा मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा संवैधानिक अधिकार है, हमारा मुद्दा आरक्षण है, हमारा मुद्दा जातीय जनगणना है और हमें इन तमाम मुद्दों पर एकजुट होकर बोलना चाहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।